वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग केसीसीएन मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि चैप्टर 14 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन डिस्कस किया था 1 से लेकर 22 तक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 23 से लेकर 26 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियो लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो लेक्चर को समझने में कोई तकलीफ नहीं हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, अगर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आप लोगों को करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप इसको वीडियो को देखिए और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी नोट कर लीजिए। इससे आपको पढ़ने में काफ़ी फ़ायदा महसूस होगा। ठीक है, आगे रिवीजन में भी काम आएगा। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ वीडियो देख लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 23 नंबर। 1.6 मीटर ऊंचाई का एक आदमी एक लैंप से जिसकी ऊंचाई जमीन से 4 मीटर है 50 मीटर प्रति मिनट की दर से दूर जा रहा है। आदमी के छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रही है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है जी। क्वेश्चन नंबर है 23। अब ये है लैंप, ये है लैंप। इस लैंप से यहाँ पे कोई आदमी होगा। देखो यहाँ पे कोई आदमी है और आदमी की छाया ये बन रही है। तो इतने दूरी को मैं x मान लेता हूँ, इतने दूरी को y मान लेता हूँ। ठीक है, और ये इस प्रकार से देखो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए मैंने तो दिमाग लगा दिया है ना। ये इस प्रकार से बना हुआ है और ये जो दूर जाने का जो है स्पीड जो दिया हुआ है वो बोल रहा है कि 50 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 50 मीटर चला जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये इसके परछाई जो बन रही है किस दर से बढ़ रही है, इसी का दर बताना है, किस दर से ये परछाई की लंबाई बढ़ रही है। सिंपल सा प्रश्न है स्टूडेंट, देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है। आपने अगर दिमाग लगाया होगा और छोटे क्लासों में जब हमने पढ़ा था तो उस समय हमने ये चीज़ देखा कि अगर कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें तीसरी भुजा के समांतर कोई एक और भुजा खींची जाती है तो दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। यहाँ पे वही सिमिलरिटी का केस लगाएंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल में सिमिलरिटी का केस लगेगा, उससे ही बन सकता है। एक चीज़ और दिमाग में बात आती है कि क्यों नहीं हम लोग tan थीटा लगा लें, आधार लंब बटा आधार का कंसेप्ट। और ये जो लैंप की ऊंचाई है 4 मीटर दी हुई है, लैंप की ऊंचाई 4 मीटर दी हुई है। चलिए जी, तो बड़े वाले त्रिभुज में tan थीटा, बड़े वाले त्रिभुज में tan थीटा लेंगे। ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने लंब होता है 4 हो जाएगा। ठीक है, थीटा के सामने लंब होता है 4 हो जाएगा। और ये जो इसकी पूरा आधार है यानी x प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब चलो छोटे वाले त्रिभुज में देख लेते हैं। tan थीटा ही देख लेते हैं, दोनों में tan थीटा देख रहे हैं। ये लंब हो जाएगा। आदमी की जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है तो लंब 1.6 और ये y। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। दोनों tan थीटा तो आपस में बराबर ही होना चाहिए। देखो 4/x प्लस वाई बराबर 1.6/y। काट पीट कीजिएगा, ये नीचे 10 हो जाएगा, 4 से कटो, 4 चौका 16 हो जाएगा जी। हाँ जी, और इधर इसको भेज देते हैं तो ये 10y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4x प्लस 4y। ठीक है, y को उठा के इधर भेजाओ, 6y इक्वल टू 4x, तो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, तो y ये हो गया 3y बराबर 2x, 3y बराबर 2x। अब विद रिस्पेक्ट टू अगर x हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस y को अकेले कर लेते हैं 2/3x टाइम के सापेक्ष में, क्योंकि ये मिनट दिया हुआ है तो टाइम के सापेक्ष में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। dy/dt 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया ये dx/dt। ये चीज़ें स्टूडेंट हो जाती हैं। अब देखो dx/dt जो है, यानी कि dx/dt
ये जो डिस्टेंस जो दिया हुआ है, ठीक है, जो दूर जाने का स्पीड है इसका, वो चीज़ हमारे पास दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो हम उसको भर लेते हैं। 2/3 डी एक्स बटा डी टी कितना दिया हुआ है? अच्छा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, डी एक्स बटा डी टी, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, 50 प्रति मीटर की दर से दूर जा रहा है, 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे 50 मीटर पर मिनट। तो अब सीधा सा बात हो गया, सवाल अब लग रहा है बन गया है। 50 गुना 2 100/3 मीटर पर मिनट, ये आपका आंसर बन गया। अगले सवाल की तरफ हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। एक शंकु नुमा हौज जिसकी गहराई है 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर में पानी 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड यानी कि वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है कि दर से प्रवेश कर रही है जब पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि किस दर से पानी की सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। पहले आप शंकु एक बना लीजिए, ये होता है भाई शंकु, ठीक है। अब इस शंकु में इसने क्या किया, ये लीजिए हाइट बना दिया मैंने। इसकी जो हाइट है 15 सेंटीमीटर की हाइट है, 15 सेंटीमीटर की हाइट है। और यहाँ पे जब ये 6 सेंटीमीटर का हाइट पे पहुँचा, कहाँ पहुँचा, क्या दिया है क्वेश्चन में, हाँ, जब पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर की जब हाइट पे पहुँचा तो बताना है कि इसका सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल तो देखो ये गोल गोल है ना, ये वृत्त हो जाएगा, तो इसका सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे है छोटा सर्किल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये जाके फिर पूर्ण बन जाएगा, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या जो है दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और जो चीज़ दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है dV/dt जो दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये चीज़ें आपको दी हुई हैं। चलिए, और हम लोग को निकालना क्या है, इसका जो हाइट है, इसके हाइट में कैसे बदलाव जो आ रहे हैं, सबसे पहले वो निकालेंगे, उसके बाद सरफेस एरिया में क्या बदलाव आ रहा है वो निकाल लेंगे। तो पहले हमारा एक सवाल, इसमें 2 सवाल इंक्लूडेड हो गया है। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छा सवाल भी है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले हम लोग dH/dt निकाल लेते हैं, dH/dt, ये हो जाएगा वाट। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h, ठीक है। ये शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो दिया हुआ है, इससे कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। dV/dt 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रख लो और बाकी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। r स्क्वायर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा dH/dt, h को छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2r dr/dt, देखा। अब देखो ये चीज़ तो हो गया भाई 2r dr/dt। अब वैल्यू को हम लोग देखते हैं पुट करके क्या हो सकता है, लेकिन इसके पहले हमको एक चीज़ और दिमाग लगानी पड़ेगी, और दिमाग क्या लगानी पड़ेगी कि ये dr/dt तो पता ही नहीं है, और r भी कौन सा, जब ये शंकु पानी की गहराई इतनी थी तब यहाँ का जो आर है वो आर चाहिए, तो वो अला आर कैसे आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखो कैसे क्या सोच सकते हैं, क्या सोचेंगे स्टूडेंट, देखिएगा। यहाँ से पहले वाला कंसेप्ट जो हमने लगाया था लैंप वाला में, वही लगाएंगे। यहाँ पे थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने लंब होगा, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग कहीं साइड में लिख सकते हैं या क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही लिख सकते हैं। देखो छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा बराबर क्या हो सकता है, थीटा का सामने लंब होता है 5 और पूरा वाला ये आधार हो जाएगा 15, और ये छोटे वाले थीटा के सामने r जो निकालना है हमको, और ये हाइट कितनी है 6, हाइट कितनी है 6, क्योंकि 6 ही हाइट पे तो निकालना है जी, जब 6 सेंटीमीटर की गहराई हो उसी से मैंने निकालना है, ये चीज़ हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5 3 15, ये 3 दूना 6, यानी कि r बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, r बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया, ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग को डिस्टर्ब कर सकता है,
तो उसके लिए भी हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, क्योंकि अगर ये dr/dt भी तो डिस्टर्ब करेगा, तो dr/dt अगर डिस्टर्ब करेगा तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए। देखो क्या हो जाएगा, इसी से निकल जाएगा tan थीटा बराबर, थीटा के सामने लंब तो वो r है और यहाँ पे ये वाला हाइट h, ठीक है। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दें तो काम बन जाएगा। तो इसको पहले इधर कर लेते हैं, h tan थीटा इजकल टू r, h tan थीटा इजकल टू r। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, tan थीटा को कांस्टेंट मान लिया हमने, तो h का जगह dh/dt बराबर r का वैल्यू dr/dt हो गया। और tan थीटा का मान हमने निकाला है ना 5/15, और यहाँ पे लिखो चूँकि tan थीटा बराबर 1/3, 5/15 से 1/3 कट के आ गया, तो यह हो जाएगा 1/3 dh/dt बराबर dr/dt। यहाँ से एक वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया इस्तेमाल करने लायक वैल्यू, और एक वैल्यू यहाँ पे मिल गया। ये दोनों वैल्यू महत्वपूर्ण वैल्यू हैं, इनको हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और dr के जगह पे dh/dt भर देंगे। चलिए इस स्टेप में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अच्छा पेज पलट ही देता हूँ, सही रहेगा। चलिए जी पेज पलट देते हैं। अभी तक हम लोग को मिला क्या था, dv, देख पा रहे हैं आप सभी, dv/dt बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर dh/dt प्लस h स्क्वायर 2r dr/dt। ये चीज़ था जी अपने पास। चलो भरते हैं। 0.1 ये तो हो गया, ये 1/3 पाई r का वैल्यू, r तो है ना 2 हमने निकाला है, यानी कि 2 का स्क्वायर, dh/dt नहीं पता है, यही तो निकालना है, ठीक है, प्लस h कब हाइट पे, तो 6 की हाइट है ना, h यहाँ पे h स्क्वायर क्यों हो गया, h सिर्फ h, ये 6 की हाइट हो जाएगी 2, और r कितना है 2 है, ठीक है। और dr/dt की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/3 dh/dt, क्योंकि अभी हमने यहाँ से निकाला है। आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा, मैं पेज पलट रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा, ठीक है। इसको 3 से काट दो 2 बार में, तो ये हो जाएगा 0.1 1/3 पाई, ये 2 दूना 4, और dh/dt को साइड में कर लो, प्लस 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, और ये हो जाएगा dh/dt हो गया जी, dh/dt। अब देखो 0.1 8 4 12 पाई/3 dh/dt, 3 से काटें 3 4 पाई हो गया, सोना नहीं है 4 पाई पे, ठीक है, dh/dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1/4 पाई। ये इसकी हाइट है, जो हाइट जो बढ़ रही है सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है ना, सॉरी सेकंड दिया हुआ है, पहले से वाला मिनट दिया था, सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से ये बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन हमको ये तो चाहिए नहीं था, हमको तो जो चाहिए था वो इसकी एरिया थी, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया में मैंने क्या बताया था, इस प्रकार से फिगर बनाया था ना, उसमें बताया क्या था कि जो छोटा वाला जो इसके सतह कितना बढ़ रहा है, सतह बढ़ रहा है, तो सतह ध्यान दीजिए, सतह तो वृत्त है ना, अगर सतह वृत्त है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर गहराई पर सतह क्या है, सतह है वृत्त है, वृत्त, सतह वृत्त है। शंकु का जो सतह होता है वो तो वृत्त ही होगा ना, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आप सभी को पता है पाई r स्क्वायर, तो इसका dA/dt निकाल देते हैं, पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर का 2r और dr/dt, ठीक है।
ये चीज़ें हो जाती हैं जी, हैं ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पाई टू रेडियस कितना अभी निकाला हमने, 2 निकाला रेडियस, और डी आर बटा डी टी की जगह पे हम लोग लिख सकते थे डी एच बटा डी टी 1/3 में। ठीक है, अभी डी एच बटा डी टी का भी मान हमने निकाल लिया है। डी आर बटा डी टी तो डायरेक्ट निकला नहीं, ये इस तरीक़ा से हम लोग ने निकाल लिया। चलो अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करके देखते हैं। ये तो हो जाएगा 2 दूना 4 दैट इज़ 4 पाई डी एच बटा डी टी का वैल्यू हमने निकाला है 0.1/4 पाई इंटू 1/3। 4 अच्छा 4 से 4 पाई से पाई ख़त्म, दैट इज़ ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे 0 चल जाएगा। 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एरिया है तो स्क्वायर में होगा ना। ये आपका राइट आंसर हो गया स्टूडेंट। बहुत लंबा चला गया, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, 2 वर्गों की भुजा x और y है। ठीक है, a1 x है एंड a2 y है, 2 अलग अलग वर्ग हैं। इस तरह से कि y बराबर दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालें, यानी कि इनका अनुपात भाई निकाल देना है और दोनों का डिफरेंशिएट करने के बाद अनुपात निकालेंगे। तो चलिए, एरिया ऑफ पहला वर्ग, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, ठीक है, इसको हमने a1 कह दिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वर्ग की भुजा, भुजा ये है तो a स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सर्किल, वर्ग, वर्ग ना था जी, वर्ग, स्क्वायर था ना। एरिया ऑफ फर्स्ट वर्ग या स्क्वायर, a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो, y का जगह पे x माइनस एक्स स्क्वायर भर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पहले वाले का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। इसी के सापेक्ष निकालना है, फर्स्ट एरिया के सापेक्ष दूसरे का हम लोग दर निकालना है, तो इससे अच्छा है कि इसको x से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो x डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स दैट इज़ 2x। अब क्या करते हैं, सेकेंड वाले का डी a2 बट्टा डी एक्स दैट इज़ एक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टा में डी एक्स, यहाँ पर डी लगा देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 1 और एक्स स्क्वायर का 2x। ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 2x 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस 2x, ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो ये देखो तो dA2 बट्टा डी एक्स बराबर 2x किसका मान है, 2x तो dA बाई फर्स्ट का एरिया का रेट है ना dx, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस 2x। अब इसको अंदर हम लोग गुना कर लेते हैं, अगले स्टेप में गुना करेंगे। पेज पलट दिया ना, जब भी पेज पलटूँ तो थोड़ा सा दिक्कत ये होती है ना कि पहले वाला दिखता नहीं है, तो आप लोग का काम है कि इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। dA2 बट्टा डी एक्स बराबर dA1 बट्टा डी एक्स, और गुना करेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स, एक बार लिख ही देता हूँ 1 माइनस 2x, क्लियरिटी रहेगा, इसको भाग में दे दो तो dx तो कट जाएगा। dA2 बट्टा dA1 पेज बदलता हूँ, ठीक है, 1 से 1 में गुना किया तो 1, फिर 1 से 2x, माइनस x से तो माइनस x, और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा dA2 बट्टा dA1 बराबर, सीधा करके लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 1। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो स्टूडेंट, देखना है क्वेश्चन नंबर 26। एक कण प्रबलय वाई स्क्वायर बराबर 2ax के अनुदिश इस तरह गतिशील है कि इसका वाई अक्ष पर विक्षेप की गति अचर है। दिखाएं कि इसका एक्स अक्ष पर विक्षेप अचर त्वरण से गतिशील है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 2ax, इस पर हम लोग को चेक करना है। और इसी के साथ साथ हम लोग को पता चला है कि डी वाई बट्टा जो dx है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस पे जो भी विक्षेप है वो अचर है। चलिए जी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2y डी वाई बट्टा डी टी एंड 2a dx बट्टा dt। ठीक है, तो 2 से 2 तो कट गया, 2 से 2 कट गया जी। तो अब क्या होता है, 2 से 2 कट गया तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, dx बट्टा dt का वैल्यू एक रखिए, सॉरी dx बट्टा dt बराबर हो जाएगा y बट्टा a dy बट्टा dt। इसको एक नंबर बना कर रख लीजिए, बाद में काम आएगा तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब क्या करते हैं, इस y को इधर भेज दो। dy बट्टा dt बराबर a बट्टा y dx बट्टा dt। डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, सीधा 0 हो जाएगा, खेल खत्म। ए भी कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ गया। और देखो अब क्या होता है, 1 बट्टा वाई को छोड़ दिया, क्या हो जाएगा dx बट्टा dt। 1 बट्टा वाई को छोड़ दिया dx बट्टा dt, प्लस का चिन्ह लगाया, dx बट इसका डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स बट्टा डी टी स्क्वायर। dx बट्टा dt को छोड़ दिया, इसका 1 बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन -1 बट्टा वाई स्क्वायर, और ये y का डिफ्रेंशिएशन dy बट्टा dt, जिसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होगा। कांस्टेंट टर्म से हम लोग देखेंगे। आगे चलिए, इस a को अगर हम 0 में भाग देते हैं तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो 0 बराबर भी ये उतना ही हो जाएगा, 1 बट्टा वाई डी स्क्वायर एक्स बट्टा डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स बट्टा डी टी एंड डी वाई बट्टा फिर से डी टी और 1 बट्टा वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, इस माइनस वाले टर्म को उठा के बराबर को उधर लेके चलिए, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बट्टा डी टी डी वाई बट्टा डी टी 1 बट्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बट्टा वाई डी स्क्वायर एक्स बट्टा डी टी स्क्वायर। एक वाई से एक वाई कट सकता है, हमने काट भी दिया। dx बटा dt की जगह पे क्या हम y बटा a dy बटा dt लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट टर्म को हटा ही दिया जाए, इसको k मान के साइड कर देते हैं, k मान के साइड कर देते हैं। ठीक है, dx बटा dt की जगह पे हम लिख सकते हैं y बटा a और ये k स्क्वायर। एक dy बटा dt पहले से आएगा और एक dy बटा dt यहाँ पे है, तो ये k स्क्वायर साइड में रखो, और 1 बट्टा y बचा हुआ है, तो डी स्क्वायर एक्स बट्टा डी टी स्क्वायर, वाई से वाई कट गया। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या ध्यान देंगे कि डी स्क्वायर एक्स बट्टा डी टी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, यानी कि ए पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार जो सवाल जो दिया हुआ था कि एक्स अक्ष का जो विक्षेप है अचर त्वरण से गतिशील है, तो इस अचर त्वरण से गतिशील है, प्रूव्ड हो गया। ओके, तब तक के लिए आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग इस पर वर्क कर पाएँ और भी ज़्यादा ऐसा वीडियो बना पाएँ।